हेलो हाय अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। चलते हैं आज के व्लॉग की तरफ। और सुबह के टाइम में नाश्ता तैयार हो रहा था, थोड़ा डिफरेंट था। मैंने कहा आप लोग के साथ डिफरेंट डिफरेंट रेसिपीज़ भी शेयर कर देती हूँ। ये आलू हैं जिन्हें मैंने कद्दूकश कर लिया था, पानी में डाल लिया था, पानी से निकाल के अच्छे से निचोड़ लिया। इसके अंदर नमक और लाल मिर्चें ऐड की थी। उसके बाद मैंने पैन में थोड़ा ऑयल लिया, इसे अच्छे से फैला दिया। जब एक साइड से ये थोड़ी गोल्डन हो गए ना, तो इसके ऊपर अब मुझे डालना था एग। आपकी मर्ज़ी है, आप चाहें तो दोनों साइड से कुक करें, नहीं करना चाहते तो कोई मसला नहीं है। मुझे ज़रा से ये है कि क्रिस्पी ज़्यादा अच्छे लगते हैं, क्योंकि बच्चों को अच्छा लगता है खाना इस तरह से, तो मैं भी उसी तरह करती हूँ। साइड सेंटर में मैं इसके थोड़ा सा स्पेस बना रही थी, ताकि मुझे यहाँ पर अंडे जो हैं वो क्रैक करने थे, और ये इसमें कुक होंगे और एक पूरा आपका हेल्दी सा मील तैयार हो जाएगा। तो ज़ाहिर है ब्रेकफास्ट में कुछ चेंज होगा, बच्चों को अच्छा लगेगा। और मतलब ये आप लोग के साथ भी शेयर इसलिए किया था कि आप भी बच्चों को बना के दें। हेल्दी भी है, मज़ेदार भी है, और बच्चे शौक़ से खाएंगे भी। तो इस तरह की चीज़ें हैं। ऊपर से हल्का सा मैंने जो है नमक और लाल मिर्च दोबारा ऐड कर दिया था। आप चाहें तो मतलब चाट मसाला भी डाल सकते हैं, अपने हिसाब से है, स्पाइस वगैरह आप ऐड कर सकते हैं। खैर मैंने इसे शेप दे दिया था पिज़्ज़ा की तरह से। मतलब मैंने कहा था कि बच्चों को सर्व करने में आसान हो जाता है। एक एक स्लाइस उठा के आप बच्चों को दे दें, एक या दो जितना वो खाना चाहें। हेल्दी है और टेस्टी भी है। खुद भी कभी बना के ट्राई करिएगा। अगर आप लोग को अच्छा लगे तो मुझे ज़रूर बताइएगा, और थोड़ा सा चेंज होगा। बस यहाँ देखिए मैं पीसेस निकाल रही हूँ बच्चों के लिए। मैंने कहा वो खा लेंगे, अभी उठे थे तो मतलब इस तरह की चीज़ ज़रा चेंज होती है ना, तो शौक़ से बड़े मज़े से खा लेते हैं। साथ ही एक पार्सल आया था, और मैं करने वाली थी एक छोटा सा DIY आप लोगों के साथ शेयर। हो सकता है आप लोग को ये DIY पसंद आए। इसके लिए मैंने कुछ चीज़ें ऑर्डर की थी, और आप चाहें तो आप घर में से भी ले सकते हैं, अगर आपके घर में है तो। मैं आपको दिखा देती हूँ। हम बना रहे थे नए के लिए हाउस, और TP हाउस जिसे हम कहते हैं, उसके लिए मैंने मंगवाया था। एक कुशन था जो आपने सबसे पहले देखा, फिर नेट मंगवाई थी, और साथ ही ये मैंने इसके लिए लाइट्स मंगाई थी फैदर वाली। और इसके साथ जिस तरह ये बनेगा फिर आप लोग देखिएगा, और मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा। साथ मैंने एक वाइट कलर का रग मंगवाया था, और ये रग मुझे थोड़ा सा वाइट टच में चाहिए था, तो मैंने वाइट ही मंगाया। अगर आपके घर में कोई कारपेट या कोई इस तरह का है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने ये लेके इसके कॉर्नर्स के ऊपर ना लास्टिक होता है ना जो, वो लगा दिया था छोटे छोटे पीसेस में। आप ये देखें। अच्छा, इसके लगाने का रीज़न ये था कि जब हम इसमें स्टिक्स ऐड करेंगे ना, तो ये फिर स्लिप नहीं होगी। और अगर आपको फ्लेक्सिबल करना है तो इसकी इलास्टिक यूज़ करें, अगर आपको डोरी डालनी है तो आप डोरी लगाएं। मैंने चारों तरफ यही किया था, और यहाँ मेरे पास स्टिक्स घर में थी, और मैंने उसमें होल करवा के ऊपर डोरी से उसे टाई कर दिया था अच्छे से। तो आप भी इसी तरह करिएगा। मतलब अगर आपके पास स्टिक्स हैं, पाइप है, तो आप उनका यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमारे पास घर में ऐसी चीज़ें होती हैं, अक्सर यूज़ में आ जाती हैं। तो मैंने ये सोचा कि मैं आपके साथ शेयर भी कर देती हूँ कि मैंने इस तरह से बनाया है, और आप लोग भी इस तरह बना सकते हैं बच्चों के लिए। आपको पता है कि जब हम भी छोटे थे ना, तो ये होता था कि जो घर में मतलब कुशन्स वगैरह सोफ़ों पर होते हैं, उसके साथ हम घर बनाते थे। और अक्सर ऐसा भी करते थे ना, कि आपको याद होगा डाइनिंग टेबल के नीचे छोटा सा एक घर बना लेते थे, उसमें बैठ के खेलते थे। तो ये बच्चों को अक्सर शौक होता है, तो सब बच्चे इस तरह करना पसंद करते हैं। तो मैंने ये सोचा कि मैं नाई के लिए ख़ुद बनाती हूँ। हालांकि बहुत आराम से ये चीज़ें मिल जाती हैं, मगर कभी कभी ख़ुद एक अच्छा सा चेंज करने में और इस तरह के छोटे छोटे DIY करने में मज़ा भी आता है। और ये स्टिक्स घर में रखी हुई थी, तो मुझे लग रहा था कि इसके साथ कोई काम किया जाए, तो वही मैंने किया। नेट थी वो 4 मीटर थी, और मैंने उसको हाफ़ में करके उसका हाफ़ जो है मैंने स्टिच कर लिया था, और तकरीबन 4 से 5 इंच मैंने छोड़ दिया था। उसके बाद मैंने 4-5 इंच और आगे से स्टिच कर दिया था, आप देख रहे होंगे। अब ये देखिए मैंने इस तरह करके उसे डाल दिया। जो स्टिचिंग वाला पार्ट है वो पीछे चला गया, आगे हमने ओपन पार्ट रखना है इसी तरह से बिल्कुल। और मेरी कोशिश है कि मैं बहुत अच्छे से आप लोगों को बता दूं, ताकि आप लोग अगर ट्राई करना चाहें तो आप कर सकते हैं। ऊपर ये मेरे पास लेस थी, उसे मैंने फोल्ड करके तो हाथ से स्टिच करके वो लगा दिया था, फैदर लगा दिए थे। और ये चीज़ें मेरे घर में थी, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं इसको किसी चीज़ में यूज़ करूँ, और एक अच्छा सा टच करके नए के लिए कुछ ऐसी चीज़ बनाऊँ जो कि आप लोगों को भी अच्छा लगे। और अगर आप लोग को ये पसंद आए तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और कुछ जानना चाहते हो उसके बारे में तो वो भी मैं शेयर कर दूँगी। तकरीबन ये रेडी हो चुका था, और ये कुशन इसके साथ मैंने थोड़ा पिंक टच देने के लिए मंगवाया था, क्योंकि इसकी वाइट जो साइड पे था ना, मुझे बड़ा वो फरी फरी सा लगा था, सॉफ्ट सा। तो मैंने कहा चलो ये साथ रख देते हैं। और कलरफुल करने के लिए इसके पास ऑलरेडी डोनट वाले कुशन से मैंने वो अंदर रख दिए। इसकी कुछ सॉफ्ट टॉयज़ होते हैं बच्चों के, वो हम रख सकते हैं अंदर, जो आपका दिल करे। इसमें कि बच्चे अपनी बुक्स रीड कर सकते हैं, टॉयज़ के साथ बैठ के खेल सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि हमें भी बचपन में शौक़ होता था कि हम भी प्यारे प्यारे से घर में बैठ के खेलें, चाहे वो टेबल के नीचे ही क्यों ना बना हो। तो मेरा भी यही था कि मैं नए के लिए प्यारा से एक हाउस बनाऊँ, और आपके साथ शेयर भी करूँ। यहाँ मैं इसकी लाइट्स को ऑन कर रही हूँ, और साथ में आपके साथ शेयर भी कर रही हूँ कि आप देखें फैदर वाली लाइट इतनी प्यारी लग रही थी ना यार, वाकई इतना अच्छा सा बन गया कि मुझे खुद खुशी हुई। मैंने कहा ये तो ज़रूर
आप लोग को दिखाना बनता है कि देखिए मैंने इस तरह से बनाया है। अच्छा, इसकी जो ये पार्ट था ना जिसमें बैटरीज थी, तो मैंने उसकी कॉर्नर पे ना टेप से उसे अच्छी तरह से कवर अप कर दिया था ताकि ये स्लिप ना हो, बच्चे के पाँव में ना आ जाए और बुक ना हो जाए। ज़ाहिर है प्लास्टिक के अंदर होता है तो बैटरीज वगैरह का डर भी होता है। खैर यहाँ से कॉर्नर पे हमने करके इसके ऊपर जो एक्स्ट्रा नेट थी ना तो वो रैप कर दी थी। तो यहाँ हमने ये इसे अच्छे से लगा दिया। सिंपल से तरीके से आप उतार भी सकते हैं और इस तरह से बच्चों को ख़ुद भी अच्छा लगता है। अब मैं आपको थोड़ा सा लाइट डार्क करके तो दिखा भी रही हूँ कि ये इस तरह का लग रहा था। वाकई बहुत प्यारा लग रहा था और वो देख के बहुत खुश हो गई अनाया। जब उसने देखा ना तो वो फ़ौरन से साथ खुद भी आ गई और अपनी वो आगे जाके आप देखिएगा उसे खूब इंजॉय किया। और मैंने इस तरह से इसकी थोड़ी सी इस तरह से शूट बनाया कि मैंने कहा आपको थोड़ा डार्क करके भी दिखाती हूँ कि कितना प्यारा लगता है। ये आप अपने कमरे में खुद भी बना सकते हैं, अपने बच्चों के लिए, अपने लिए कुछ इस तरह का चेंज हो तो अच्छा लगता है। और मुझे तो खैर बहुत पसंद आया। मुझे नहीं पता कि आप लोगों को कैसा लगेगा। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर आप लोग कोई और आइडिया देना चाहते हैं कि भाई इसको इस तरह भी आप कर सकती थी तो मैं वो भी इंशाल्लाह ताला ट्राई करूँगी। तो खैर यहाँ मैंने कुछ चीज़ें जो ऑर्डर की थी मैंने उसके साथ मंगवा के बनाया। अगर आप लोग बनाना नहीं चाहते तो ऑनलाइन भी टीपी ऑर्डर कर सकते हैं बच्चों के लिए, वो भी आपको आराम से मिल जाएगा। इतना कोई मुश्किल नहीं है आजकल। पर यह है कि बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं और इसमें बैठ के एंजॉय करते हैं। उनको लगता है कि ये हमारा कोई पर्सनल एरिया है। अपने घर में छोटी सी जगह पर चाहे ना आप बच्चों का एक कुछ एरिया ज़रूर बनाया करें, प्ले एरिया टाइप का। आपको पता है कि मैंने शुरू से आपके साथ शेयर किया है नया का प्ले एरिया और ये सब चीज़ें, ताकि ये कि बच्चे को ना फील होता है कि ये मेरा स्पेस है। मैं जहाँ पहले मतलब अपने बच्चों के साथ रहती थी वहाँ पे भी मेरी कोशिश थी छोटे बच्चों के लिए, जब भी वो छोटे थे तो उनका कोई ना कोई एक स्पेस ऐसा हो कि जहाँ वो प्ले करें, चीज़ों के साथ अपनी खेलें, उन्हें रखना आए, उठाना आए, ये सब पता हो। तो यहाँ पे भी मैंने यही किया था। अब आप यहाँ देख लें कि अनाया के काम शुरू हो गए थे। अच्छा, वो ख़ुद भी आई हैं, अपने टॉयज़ को भी अंदर बिठा लिया है, साथ कुकिंग भी उनकी चीज़ें सब जो खेलती हैं जिन चीज़ों के साथ, तो बड़ा वो ना इंजॉय कर रही थी, इतने मज़े से लेट के और खुश हो रही थी, खेल रही थी, उनको अच्छा लग रहा था। तो मैं यही बताना चाहती हूँ कि देखें बच्चे जो है ना वो अपनी चीज़ों के साथ उनकी एक अटैचमेंट होती है और वो चाहते हैं कि उन्हें स्पेस दिया जाए जिसमें वो रह के खेलें। तो बेशक आप अपने रूम में हों, आप अपने रूम में भी छोटी सी जगह पे बच्चों के लिए कोई सेक्शन बना लें, कोई बात नहीं। जो चीज़ें यूज़ में नहीं आती ना उन्हें थोड़ी देर पैक करके उठा दें, ताकि ये कि अपने बच्चे को खेलने का स्पेस थोड़ा मिले और उनका माइंड जो है वो फ्रेश अप हो। जिस तरह हम थोड़ा चेंज चाहते हैं इस तरह बच्चे भी चाहते हैं, हम स्पेस चाहते हैं इस तरह बच्चे भी चाहते हैं कि उन्हें उनकी जगह मिले। और मेरी यही कोशिश होती है कि मैं बच्चों को पूरा मतलब इस तरह से एक जगह दूं जहां पर वो खेले भी, एंजॉय भी करे और वो आपके साथ शेयर भी करती हूँ। तो बहरहाल आप यहाँ देख लें, एंजॉय कर रही थी अनाया, बड़ा मज़ा आ रहा था उन्हें। वो फैदर के साथ भी खेल रही थी और अपने टॉयज़ को भी खाना वाना खिला रही थी, आइसक्रीम खिलाई जा रही थी। देख लें आप कितने मज़े से वो खेल रही हैं। यहाँ उनको ये लाइट अच्छी लग रही थी, उसे पकड़ रही थी। और उनकी ट्राई होता है कि भाई मैं चीज़ों को मतलब पहले देखूं कि जो ये करूं, फिर मैं उसे बताती हूँ वाह ये अच्छा लग रहा है, देखो आपको कैसा लग रहा है। फिर उसे एकदम ख्याल आता है हाँ ये इसे तो मुझे प्यार करना है, इसे मुझे ख़राब नहीं करना। तो ये है कि अगर बच्चे, मैं ये नहीं कहूँगी कि अनाया नहीं शरारत करती या अनाया चीज़ें नहीं तोड़ती फोड़ती, सब बच्चे करते हैं। पर ये कि थोड़ा सा उन्हें ट्रेन करना पड़ता है। उन्हें आप फ़ौरन से याद दिलाएं कि ये आपके लिए है, अगर ये टूट जाएगा तो ये आप कैसे फिर इसके साथ प्ले करोगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर बच्चे समझ जाते हैं। तो छोटी छोटी सी टिप होती हैं, मैं आपके साथ इसीलिए बता देती हूँ आप लोगों को। आप लोगों को भी पता होगा, आप भी बच्चों के साथ इसी तरह करते होंगे। तो ये होता है ना कि बंदा भूल जाता है बहुत सारी बातों को, और इसी तरह होता है कि शेयर करने का मतलब ये होता है कि आप लोगों को अच्छा लगे। तो अनाया ही अपना प्ले कर रही हैं और हम जाते हैं अपना कुकिंग करते हैं। और यहाँ मैंने कुकिंग स्टार्ट कर दी थी और मैंने बनाना था, चिकन की कढ़ाई बनानी थी, साथ में मुझे बड़े अच्छे से बैंगन मिल गए थे। हम लोग गए थे बाहर तो मुझे अच्छा लगा कि भाई यहाँ बैंगन वगैरह ज़रा अच्छे मिलना मुश्किल होते हैं, तो मुझे अच्छे लगे, मैंने वो उठा लिए थे। साथ मैंने क्या किया, प्याज भुना, इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाला, लाल मिर्च, नमक और हल्दी थोड़ी सी डाली थी, और साथ ही हरा प्याज डाला था। साथ में छोटे छोटे आलू करके डाल दिए थे। आलू जो है वो मैंने छोटे पीसेस में डाले थे ताकि वो मसाले में रहे, क्योंकि बैंगन फ़ौरन से ही आपको पता है कि मतलब गल जाते हैं। और यहाँ मैंने बैंगन को छोटे पीसेस में काट के डाल दिया था, और जितनी देर में मतलब थोड़ी देर आलू को गला लिया, अब मैंने इसमें बैंगन ऐड कर दिए थे और ये स्टीम में ही पकेंगे। इसमें पानी डालने की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि ये फ़ौरन से सॉफ्ट हो जाते हैं। ऊपर से जैसे ही मैंने देखा कि उनका कलर थोड़ा चेंज हुआ है, सॉफ्टनेस आने लगी है, मैंने इमली का पेस्ट डाल दिया इसमें और थोड़े से टमाटर का पेस्ट डाल दिया था। पेस्ट मतलब टमाटर मैंने ऑलरेडी जिस तरह बॉईल करके हम लोग ब्लेंड कर लेते हैं और छान लेते हैं, इस तरह से बनाया हुआ है।
बहुत सिंपल सा है क्योंकि उसमें छिलके और सीड नहीं जाते, तो बहुत सारे खानों में जो है ना कि आपके लिए बहुत आसान हो जाता है, आप इस तरह करके रख लें। और यहाँ मैं इसे मिक्स कर रही थी और फिर मैं इस पर हरी मिर्चें और हरा धनिया वगैरह डाल के इसे दम पे रख दूँगी। और ये बैंगन आलू जो है बहुत टेस्टी बनते हैं। उसका रीज़न क्या है कि मतलब मसाले में बनते हैं और आलू का साइज़ छोटा होने की वजह से मतलब सारा मसाला जो है बहुत अच्छे से बन जाता है और ग्रेवी टाइप की एक हो जाती है इसके अंदर। आपको खाने में टेस्टी भी लगता है। अगर आप बड़े बड़े आलू डालेंगे तो आलू के अंदर इतने अच्छे से मसाला नहीं जाएगा, तो वो बीच में फीके फीके से लगेंगे। बहरहाल ऊपर से मैं इसे गार्निश कर रही हूँ और इसे मैं स्टीम पे रख दूँगी। ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे और खाने के टाइम पे इसे हम अच्छे से एंजॉय करेंगे। तो सारे काम ख़त्म हो गए थे और अभी टाइम काफ़ी था, तो हमने ये इरादा किया कि थोड़ी देर के लिए बाहर चले जाते हैं और ग्रॉसरी कर लेते हैं। और यहाँ नाया भी सो के उठ गई थी, थोड़ा फ्रेश थी, पर ये है कि मूड सेट होने में मैडम का थोड़ा टाइम लगना था। हमने सोचा चलो ये सब तो होता रहता है और साथ काम भी हो जाएंगे। यहाँ से हम कलरफुल से केक दिखा रहे थे, खुश हो रही थी। उन्हें कलर चीज़ें देखने में आजकल अच्छा लगता है। और साथ में मैंने ये सोचा कि जल्दी जल्दी से मैं सब चीज़ें शॉपिंग कर लेती हूँ। नॉर्मली लिस्ट बना के लाई जाती है और जिससे बड़े आसानी से सारी शॉपिंग हो जाती है। और मेन आपको पता है कि जब हाउस वाइफ का काम होता है कि उसे याद होता है कि भाई मेरा ये ख़त्म हुआ है, मैं ये सब लेना है और आज ज़रूर जाके ये सब काम कर लेने चाहिए हमें। तो मैंने भी ये सोचा था कि अभी जा रही हूँ तो सब चीज़ें जो ख़त्म हुई हैं वो ले लूँ, और जो चीज़ें मतलब माइंड में नहीं होती ना, तो वो भी आप जब बाहर आते हो शॉपिंग के लिए तो आपको याद आ जाती है। तो यहाँ हम आए थे और साथ में बच्चे आपको बहुत ही प्यारा सा सैलेड भी दिखा रहे थे, क्योंकि सैलेड खाने में मज़ा आता है और इस तरह की जब कलरफुल चीज़ें देखते हो तो देख के और दिल होता है कि उसे खाएँ और इन्जॉय करें। तो आजकल मौसम ऐसा सर्दियों का है तो उसमें ये चीज़ें और अच्छी लग रही होती हैं। वेजीज़ भी आपको पता है कि बहुत फ्रेश आई होती हैं और सर्दियों में अच्छी लग रही होती हैं। साथ साथ जो चीज़ें मैंने लेनी थी वो भी कलेक्ट करना शुरू कर दी थी। एग्स वगैरह ये होता है कि पूरे वीक के आप ले आते हो तो आपको बाद में परेशानी नहीं होती। और यहाँ पर ये था कि ब्रेड है, एग्स हैं, जो वीकली मेरी शॉपिंग होती है तो वो वीक के बाद कर लेती हूँ मैं। और मंथली ग्रॉसरी कुछ ऐसी होती है कि जो मेन चीज़ें होती हैं, जैसे कि जिसमें हमारा आटा आ गया, चावल आ गए और प्याज वगैरह की जो बड़े यहाँ पे पैकेट्स आते हैं मैं वो ले लेती हूँ। फ्रूट्स बच्चों के लिए लेना था और मंथ में मतलब ऐसी चीज़ें कि जो आप स्टोर कर सकते हो वो ला के रख लो तो आपको परेशानी नहीं होती। और यहाँ पाइनएप्पल और एप्पल और साथ थोड़े से बनाना ले लिए थे। मैंने कहा यहीं ग्रॉसरी आपको दिखा भी देती हूँ मैं, और आसान हो जाता है। घर जाके ये होता है कि बस जल्दी से रखो और समेटो, जल्दी से दूसरे काम भी करने होते हैं। तो यहाँ आपको मैं लेमन दिखा रही थी, बहुत ही ज़बरदस्त जम्बू साइज़ के लेमन थे और मैंने कुछ लिए भी थे क्योंकि ये बहुत अच्छे लगते हैं, इसकी खुशबू बहुत अच्छी लगती है स्पेशल ना। तो ये जो कैबेज है ये किमची में यूज़ होती है, तो मेरा इरादा था किमची बनाने का। और अगर आप लोग को किमची देखनी है तो मैं इंशाल्लाह आगे जाके शेयर भी कर दूँगी किसी ब्लॉग में। पर आज ये था कि मैंने यहाँ पर ली थी तो मैंने कहा मैं आपको बता देती हूँ ये कैबेज मैंने इसलिए ली है। और इसी तरह जो जो सब्ज़ियाँ ख़त्म हुई थी वो सब देख देख के याद आ रही थी। और एक्स्ट्रा भी सामान हो जाता होता है जब आप शॉपिंग के लिए आते हो ना, तो ये नॉर्मल है यार। जब भी आपने देखा होगा कि सोच के कुछ निकलते हैं, लिस्ट बना के कुछ निकलते हैं, जब वापस आते हैं काउंटर पे खड़े होते हैं फिर पता चलता है यार ये भी हमने लिया है और काफ़ी चीज़ें एक्स्ट्रा हो जाती हैं। कैरेट बहुत अच्छी लग रही थी, मैंने कहा ये भी थोड़ी सी ले लेती हूँ ताकि बच्चों को गाजर का हलवा बना के खिला देंगे, थोड़ा सा मूड चेंज हो जाएगा, ठंड के मज़े लें हम भी। यहाँ पर यहाँ इतनी ठंड होती नहीं है, पर ये कि जब हम पाकिस्तान वालों से सुन रहे होते हैं ना सर्दी सर्दी सर्दी, तो हमें भी अच्छा लग रहा होता है। स्पेशली अब तो कराची में भी बहुत ठंड पड़ रही है। अम्मी से मेरी मतलब बात हुई तो अम्मी बताने लगी भाई अभी तो यहाँ पर भी बहुत ठंड है और तुम लाहौर को भूल जाओगे जितनी यहाँ ठंड हो रही है। मैंने कहा अच्छा। फिर बहन से बात हुई तो वो कहने लगी भाई लाहौर में भी बहुत ठंड हो रही है और इस्लामाबाद वाले तो हुआ हो तो हमेशा ठंड में ही रहते हैं, आपको पता ही है। तो बड़ा अच्छा सा एक सीज़न चल रहा है आजकल ठंड ठंड का, तो उसमें अच्छा लगता है इस तरह की चीज़ों को देख के खाना और बनाना, मज़ा आ रहा होता है। तो खैर मैं यहाँ से आ गई थी बाकी चीज़ें घर की लेने के लिए, जैसे कोको पाउडर है, ये सब है। ये कुछ ख़त्म हुआ था, मैंने कहा वो भी जल्दी जल्दी से ले लेती हूँ। ये अच्छा है कि सेक्शन में चीज़ें रखी होती हैं, आपको कलेक्ट करने में इतनी मुश्किल नहीं होती। और मिल्क लिए थे, चॉकलेट मिल्क थे, छोटे जो पैक आते हैं। मैं चाह रही थी कि अनाया के लिए ट्राई कर लूँ क्या उसे अच्छे लगते या नहीं लगते। फिर हम आ गए थे कपड़ों के सेक्शन में, वहाँ देखने लगे थे। काफ़ी ज़्यादा सेल वेल लगी हुई होती है आजकल तो, पर यह है कि जो चीज़ें काम की होती हैं वो ले ली जाती, जो नहीं होती वो छोड़ दी जाती है। यहाँ बच्चे बैठे हुए अपना टी वगैरह एंजॉय कर रहे थे। ये बबल टी है, इन लोगों को अच्छी लगती है, आते हैं तो ये लोग यहाँ बैठ के वो एंजॉय करते हैं। साथ ही मेरी शॉपिंग हो जाती है इतनी देर में, जितनी देर ये लोग बैठे हुए ये सब बातें कर रहे होते हैं, कुछ वीडियो बना रहे होते हैं, कुछ खा पी रहे होते हैं। साथ ही हमारी शॉपिंग हो गई थी डन और हमारा वापसी का टाइम आ गया था। और हमने देखें कितनी जल्दी से आपके साथ शॉपिंग करके और जल्दी से वापसी की तैयारी भी कर ली। और आज का मेरा व्लॉग इतना ही था। अगर आज का मेरा व्लॉग पसंद आया हो और अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अपना रखें बहुत सारा ख्याल। इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में। मेरे व्लॉग्स देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय।